चाहे बाहर बर्फीला तूफान क्यों न चल रहा हो, अंदर का माहौल फिर भी बसंत जैसा गर्म रहता है। इस आदमी का नाम जॉन है। कुछ मुश्किल हालातों की वजह से उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। गांव से निकाले जाने के बाद उसके बैग में सपनों के अलावा कुछ भी नहीं था। भटकते भटकते वह पहाड़ों तक आ पहुंचा। कई घंटों की यात्रा के बाद उसे जंगल के बीच एक पुराना छोड़ा हुआ भंडार किला मिला। वह धीरे धीरे उसके दरवाजे तक गया और अंदर झांक कर देखा। अंदर काफी बड़ी खाली जगह थी। शाम होने लगी थी, इसलिए उसने वहीं अस्थायी आश्रय बनाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने दरवाजे के सामने की झाड़ियां साफ की। काफी मेहनत के बाद गुफा का असली प्रवेश साफ दिखाई देने लगा। फिर उसने सामने की जमीन भी थोड़ा समतल कर दी। इसके बाद वह आसपास से कुछ बड़े पत्थर लाया, उन्हें गोल घेरा बनाकर रखा ताकि बीच में आग जलाई जा सके। इतनी मेहनत के बाद उसने पहले पानी गर्म किया। पानी उबलने का इंतजार करते हुए उसे पास में कुछ जंगली फल दिखे। पक्का करने के बाद कि वे खाने लायक हैं, उसने कुछ खा लिए। गर्म पानी और फलों ने उसकी थकान थोड़ी कम कर दी। थोड़ा आराम करने के बाद वह अंदर गया, लेकिन अंदर हर तरफ पत्थर और मलबा फैला हुआ था। उन्हें हटाने में काफी मेहनत लगी। वह एक एक करके पत्थर बाहर निकालता रहा। समय बीतता गया, दिन ढला, फिर नया दिन आया। 2 दिनों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उसने जगह को पूरी तरह साफ कर दिया। फिर वह पास से पीली मिट्टी लाया, उसे पानी के साथ मिलाकर एक मजबूत मिश्रण बनाया। यही उसका प्राकृतिक सीमेंट बनने वाला था। अब उसने अंदर पड़े छोटे बड़े पत्थरों और लकड़ी के सहारे अपने लिए पत्थर का एक बिस्तर तैयार किया। थोड़ी देर में एक मजबूत और प्राकृतिक बिस्तर बन गया। लंबे समय तक रहने के लिए उसे चूल्हे की भी जरूरत थी, इसलिए उसने पत्थरों से एक छोटा सा चूल्हा भी बना लिया। धुएं के निकलने के लिए दीवार की दरार को रास्ता बना दिया जो ऊपर तक खुलती थी। जब बिस्तर और चूल्हा तैयार हो गए तो वह बाहर गया। वह प्रवेश द्वार को भी थोड़ा व्यवस्थित करना चाहता था। काम खत्म करने के बाद उसने आसपास से सूखी घास काटी, उसे बाहर धूप में सुखाने के लिए फैला दिया। बाद में वही घास मुलायम गद्दे की तरह इस्तेमाल होने वाली थी। अब यह जगह पहले से कहीं ज्यादा घर जैसी लगने लगी थी। इसके बाद उसने एक छोटा लकड़ी का स्टूल भी बना लिया ताकि आराम से बैठ सके। अब उसके आश्रय में बस एक दरवाजे की कमी थी। उसने लकड़ी से माप लिया और गोल लकड़ियां काट कर लाया। लकड़ियों में खांचे बनाकर उन्हें जोड़ दिया। फिर उन्हें मिलाकर एक मजबूत दरवाजा तैयार किया और कीलों से जकड़ दिया। दरवाजा लगाने के बाद वह आराम से खुलने बंद होने लगा। अंत में उसने दरारों को मिट्टी से भर दिया। अब उसका आश्रय लगभग पूरा बन चुका था। उसने सूखी घास को पत्थर के बिस्तर पर बिछा दिया। अब वह एक मुलायम प्राकृतिक गद्दा बन चुका था। इतने दिनों की मेहनत के बाद जॉन उस पर लेट गया और थोड़ी देर आराम किया। शाम ढलते ही उसने लकड़ियां इकट्ठा की और चूल्हे में आग जलाई। थोड़ी ही देर में अंदर गर्माहट फैल गई। चिमनी से उठता धुआं धीरे धीरे पहाड़ों की हवा में मिल गया। जो जगह कभी वीरान थी अब वहां घर जैसी गर्माहट थी। नया घर बन जाने के बाद जॉन ने अपने लिए कुछ मांस तैयार किया। उसने मांस के टुकड़े किए, उन पर अपनी खास मसाला लगाया और लकड़ी की सींक में लगा दिया। फिर उन्हें चूल्हे में भूनने रख दिया। थोड़ी देर में खुशबू चारों तरफ फैल गई। दिन भर की मेहनत के बाद यह उसके लिए सबसे बड़ा इनाम था। वह इंतजार नहीं कर पाया और गरम गरम मांस खाने लगा। नया घर बन जाने के बाद उसके दिल में गजब की संतुष्टि थी। खाना खाने के बाद वह अपने नए घर की गर्माहट में लेट गया। चूल्हे की हल्की आग जल रही थी और थोड़ी ही देर में जॉन गहरी नींद में सो गया। अगर आपको ऐसी कमाल की जंगल सर्वाइवल और घर बनाने वाली कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।